सर्वप्रथम तो ये आवश्यक जानना है कि भागवत कहते किसे हैं। जब व्यास जी ने भागवत की रचना किया, रचना करके भगवान नारायण के पास ले गए, तो नारायण जी ने कहा कि व्यास जी, आपने इस पावन संहिता, पावन ग्रंथ का निरूपण किया, तो इस ग्रंथ का नाम आपने क्या रखा है? तो व्यास जी ने कहा, प्रभु इसका नाम हमने श्रीमद् भागवत महापुराण रखा है। कहा, अच्छा तो जरा इसका अर्थ भी कर दो ना, भागवत का अर्थ क्या होता है? तो भगवान व्यास जी कहते हैं भगवान से कि भगवता प्रोक्तम भागवतम। प्रभु जो भगवान से निकला हुआ हो, जिसको भगवान ने गाया है, उसका नाम है भागवत। सर्वप्रथम भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा को यह उपदेश दिया था, जो 4 श्लोकों में था भागवत। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद जी को दिया था वही भागवत। नारद जी के माध्यम से व्यास जी ने श्रवण किया था, व्यास जी के माध्यम से सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित और अनेक ऋषियों को, संतों को प्राप्त हुआ, संतों के माध्यम से आचार्य गणों को प्राप्त हुआ, विद्वानों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भागवत हम सभी के मध्य सरलता पूर्वक उपलब्ध है। तो प्रभु भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो आपसे निकली हुई है प्रभु, जो भगवान ने कही है, उसको भागवत कहते हैं। भगवान ने कहा कोई और अर्थ कर दो ना, केवल एक ही अर्थ से काम नहीं चलेगा। तो व्यास जी ने कहा एक और अर्थ है प्रभु। कहा क्या? कहा भक्ता नाम चरितम भागवतम, जिसमें भक्तों का चरित्र गाया गया हो। अब भक्तों का चरित्र गाया जाएगा तो बिना भगवान के तो भक्तों का चरित्र संपूर्ण हो नहीं सकता। तो इसलिए भक्ता नाम चरितम भागवतम, जिसमें ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश जी महाराज, ऐसे बड़े बड़े भक्तों का चरित्र गाया गया है, उसको भी भागवत ही कहते हैं प्रभु।